सभी बदलो धीरे धीरे। एक्सपोज मीडिया पे स्टार्ट कर देगा और एक्सपोज मीडिया पे लाने देना उसे लोगों को जुड़ नहीं पाएंगे। अरे बोल दिए भाई, तो प्रोफाइल पे आओ, आप उसको रिकमेंड करो, उसको शेयर कर दे रहे ना। उसको शेयर करो और शेयर हाइट है। कैसे हैं आप लोग? एक बार जल्दी जल्दी लाइव में जुड़ जाइए। और बहुत दिनों बाद इस पेज पे मैं लाइव आया हूं, तो सबसे पहले उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जो अभी भी हम पे इतना भरोसा करते हैं, इतना प्यार करते हैं और हमारे लाइव को देखने के लिए जुड़े हैं। एक मिनट, क्या भाई इतना दिन कहाँ गायब थे? विष्णु कुमार, डॉक्टर रमकेश यादव, नमस्ते भैया, नमस्ते। अजीत यादव, गया बिहार, हेलो हेलो भैया, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूं और यही सब सवालों का जवाब देने के लिए आपके सामने आया हूं कि मैं कहाँ था, क्या हुआ था, क्यों वीडियोस नहीं आ रहे थे। विकास भाई कॉल रिसीव नहीं करते हैं, हाँ क्योंकि कॉल बहुत आता है, हो सकता है कि मैं आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाया हूँगा। ठीक है। ठाकुर विपिन राज भाई, अर्जुन नजर, वेलकम बॉस, थैंक यू सो मच भैया। रंजीत यादव, आप कैसे हैं? एकदम अच्छे हैं, देख के मन खुश हो गया भैया। अजीत यादव, गया बिहार, अरे बहुत शुक्रिया भैया। रजनीश यादव, विकास भाई बिग फैन ऑफ यू ब्रदर, आई लव यू ब्रदर। लालू जी, लालू, राकेश यादव, दिलीप के गुप्ता, राहुल यादव, सुजीत यादव, शुभम कुमार, सुनील कुमार यदुवंशी, अजीत यादव, गया बिहार, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे लाइव में जुड़े हैं। और सबसे पहले हम तमाम लोगों को ये बात बता देते हैं कि जो मेरा एक्सपोज मीडिया पेज था, जो 7 लाख फॉलोअर था जिसपे, वो पेज अब वापस नहीं आ सकता है। वो पेज आप लोगों के बीच से हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया है? जो हमारे लोग हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि एक बेहुदा मास्टर ने फेक कॉपीराइट स्ट्राइक देकर मेरे पेज को उड़ा दिया था। और उसके बाद फिर मैं अपने पेज के लिए फाइट करता, मैं अपने पेज के लिए लड़ता, मैं बहुत चीज़ों से उलझ गया और सब कुछ त्याग दिया था। सोशल मीडिया पे कभी वापस आने का इरादा नहीं था मेरा, लेकिन आज क्यों आया हूँ इसका भी वजह है। वो वजह यह है कि मेरे पिताजी कुछ दिन पहले बीमार हो गए थे और जब वो अस्पताल में थे और उससे पहले मैं सोशल मीडिया को छोड़ चुका था, तब इस बिहार के तमाम लोगों ने जो हमें बहुत अथाह प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं, दिलोजान से अपने सर आंखों पे बिठा के रखते हैं, उन लोगों ने मेरे पापा के लिए दुआ किया, उन लोगों ने मेरे पापा के लिए प्रार्थना किया, मेरे साथ हिम्मत बन के खड़े रहे। जबकि सोशल मीडिया पे मैं कहीं भी नहीं था, मेरा फेसबुक आईडी तक नहीं था। उसके बाद भी जब मैं सब कुछ ठीक होने के बाद वापस फेसबुक पे आया तो मैंने देखा, तो सबसे पहले कि तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे पापा के लिए प्रार्थना किया, हमारा हिम्मत बन के हमारे साथ खड़े रहे, उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात कि अभी बाढ़ का समय चल रहा है, हमारे कई बड़े भाई जैसे पप्पू जायसवाल, जैसे पवन कुमार राय, जैसे इरफान किंग भाई, इन जैसे तमाम लोग जो बाढ़ पीड़ितों के मदद में लगे हुए हैं, जितना उनसे हो पा रहा है वो लोग मदद कर रहे हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से वो लोग लगे हुए हैं। उन तमाम भाइयों के लिए दिल से बहुत दुआ निकल रहा है। और साथ ही वापस आने का एक वजह ये भी निकला कि जितने हमारे चाहने वाले भाई हैं, जैसे पवन कुमार रॉय हैं, वो जहां भी मदद कर रहे हैं वो मेरा नाम लेकर वो मदद कर रहे हैं कि ये आप समझिए कि विकास राज भैया की तरफ से ये मदद आया है। तो ऐसे भाई कमाया है मैंने और इन्हीं लोगों की वजह से मैं मजबूर होकर वापस सोशल मीडिया पे आया हूँ। बाकी समाज के लिए मैं हमेशा अपने जीता रहा हूँ, समाज के लिए हमेशा जीता था, समाज के लिए कईयों से दुश्मनी ले लिया, कई बहुत कुछ हुआ। जिस समाज को मैंने बनाया था उस समाज के लोगों ने कई पत्रकार को बनाया, बाद में वो सभी पत्रकार विफलता की ओर बढ़ते गए। वो लोग पता नहीं किस समाजवादी विचारधारा के पालक बन गए कि वो सर्वगुण संपन्न कहलाने लगे और चारों तरफ बिखराव आ गया। अभी कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ, तब मैं सक्षम नहीं था कि मैं वहां जा पाऊं, लेकिन उम्मीद था कि बिहार के और कई पत्रकार जो अपने आप को बहुजन पत्रकार मानते हैं वो जरूर जाएंगे, क्योंकि वो लोग प्रेम यादव के घर गए थे जब देवरिया में प्रेम यादव का घर टूटने वाला था। लेकिन इस बार मंगेश यादव के घर नहीं गए। तो वजह दो था, पहला वजह संतोष रेणु यादव का जेल में होना और दूसरा विकास राज का सोशल मीडिया से बाहर होना, क्योंकि ये दो चेहरे ऐसे हैं जो जहां जाते हैं वहां पे बहुजन पत्रकारों का एक झुंड पीछे पीछे चला जाता है कि हाँ भाई चलो हम भी पत्रकारिता करेंगे, हम भी पत्रकारिता करने आए हैं। इन सब चीजों को जब हमने देखा, जब हमने महसूस किया कि हमारे समाज
जो जिसके लिए हम दिन रात लड़ते रहे, जिसके लिए हम अपने आवाज को बुलंद करते रहे, वही समाज अगर हमारा कमजोर पड़ने लगे तो फिर मेरा 4 साल तक लड़ने का, बोलने का, भूकने का, झूठों का दुश्मनी लेने का क्या मतलब बनता है, क्या तर्क बनता है? कोई भी नहीं। इसलिए हमें आना पड़ा। अब एक्सपोज मीडिया भोजपुरी पे क्यों आया हूं, इसका भी एक खास वजह है। हमने एक नया पेज बनाया था एक्सपोज मीडिया के नाम से, और उस पर 2 आदिवासी हेयर ऑयल वाले का वीडियो भी डाला था। बहुत बढ़िया उसका रीच था और 40-50 हज़ार के आसपास पेज पे व्यूज आ गया था 2 वीडियोस में। ये मेरे लिए बहुत था, क्योंकि अभी जहां पे 600-500 व्यूज आ रहे हैं सबके, अगर मैं 50,000 ला रहा हूं तो वो मेरे लिए बहुत काबिल तारीफ था। दूसरी बात कि एक्सपोज मीडिया भोजपुरी पे आने का असली वजह यह है कि कई लोग जो सोचते थे कि विकास राज का अस्तित्व खत्म हो गया या विकास राज ने कमाया क्या है, मैं उन लोगों को बता दूं कि एक बार आप फेसबुक पेज पे जाकर या फेसबुक प्रोफाइल पे अपने जाकर एक्सपोज मीडिया सर्च कर लीजिएगा। आपको कम से कम 100 नाम आपको एक्सपोज मीडिया का मिलेगा, 100 पेज मिलेगा। एक्सपोज मीडिया बिहार, एक्सपोज मीडिया दिस, एक्सपोज मीडिया दैट। मतलब हमने जो एक नाम के साथ काम को शुरू किया था उसको मैंने एक ब्रांड बना दिया, एक ऐसा ब्रांड जिसका डुप्लीकेट, जिसका कॉपी, जिसका पायरेसी हर लोग करके मार्केट में अपना नाम बनाना चाह रहे थे, लेकिन वो सक्षम नहीं हो पाए। तो अब जब पेज रिकमेंड था नहीं, आप लोगों तक वीडियोस पहुंचाना था, और मेरा अक्सर यही बात जहन में रहता है कि कैसे मैं अपनी बातों को तमाम लोगों तक पहुंचा सकूं, मास लेवल पर मैं अपनी बातों को कैसे रख सकूं। ये एक्सपोज मीडिया भोजपुरी आप लोग को याद होगा कि हमने कुछ लोगों को डोज देने के लिए या उनका उपचार करने के लिए बनाया था। आज भी वो वीडियोस इस पेज पे होंगे। इस लाइव को खत्म करने के बाद उन वीडियोस को प्राइवेट मोड में डाल दिया जाएगा और सिर्फ सभ्य बातों को आपके सामने रखा जाएगा। इसीलिए हमने इस पेज का सहारा लिया अभी आपके सामने लाइव आने का। और कोई भी नया पेज होता है तो उस पर आप 60 दिन के भीतर लाइव आ नहीं सकते हैं, ये भी एक समस्या होता है सोशल मीडिया पे। तो ये भी एक वजह बना कि हम अचानक से एक्सपोज मीडिया भोजपुरी पे लाइव आ गए। तो अब तमाम लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप जितने भी लोग चाहते हैं कि विकास राज से आप जुड़े, विकास राज को आप सुने, विकास राज को आप देखें, वो तमाम लोग एक्सपोज मीडिया भोजपुरी को फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और एक्सपोज मीडिया भोजपुरी का नाम हटाकर एक्सपोज मीडिया कर दिया जाएगा ताकि इसके बाद पेज रिकमेंड हो जाए। और अपने आप जब आप सर्च करें विकास राज के एक्सपोज मीडिया को तो 36,000-37,000 फॉलोअर के साथ एक पेज आपके सामने आए और उस पर आप भरोसा जता सकते हैं। और तमाम लोगों से एक बात बताना था, वो बात ये बताना था कि कई लोग जब मेरे एक्सपोज मीडिया को खत्म किए गए तो उनको लगा कि अब विकास सोशल मीडिया से चला जाएगा, अब नहीं आएगा लौट के। एक हद तक के लिए ये बातें उनके मन में जब उत्पन्न हुई होगी तो ये सच रहा होगा, क्योंकि किसी भी इंसान का 4 साल का मेहनत अगर आप खराब कर देंगे तो एक बार के लिए वो इंसान जो है टूट जाता है, परेशान हो जाता है। लेकिन हम तो आए थे ऐसे लोगों का उपचार करने के लिए। हम तो वो आयुर्वेद वाले वैद्य हैं जो नब्ज पकड़ के उसका इलाज कर देते हैं। तो इन लोगों के मन की बात को मैं कैसे नहीं जानूंगा, ये कैसे वो लोग सोच लिए, ये मुझे नहीं समझ में आता है। तो हम अब सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे आपको दिखेंगे, हम ब्लॉग्स पे आपको दिखेंगे, हम पॉडकास्ट पे आपको दिखेंगे, हम न्यूज़ पे आपको दिखेंगे, और बहुत जल्द अपना एक्सपोज मीडिया का एक मैगजीन भी लॉन्च होगा, वो भी आप लोगों के सामने उन बातों को रखा जाएगा। कहने का मतलब इतना है कि अगर हमने अपने आप को 1 महीने का समय दिया तो हमने 1 महीने में बहुत पुरजोर तैयारी किया है और उन तैयारी के साथ आपके सामने आने का विचार था। पर अचानक से इसलिए आना पड़ा कि अभी बिहार में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। कई हमारे भाई जो हैं वो लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कई मैसेज आ रहे थे कि भैया अगर आप एक्टिव हो जाते तो उन तमाम लोगों के मन में एक हिम्मत आ जाता जो आपको देखकर, जो आपको सुनकर अपना मनोबल को बढ़ा सकते हैं। तो अब कई लोगों को तो मैं अपने चलते निराश कर नहीं सकता हूं, क्योंकि उन्हीं लोगों की वजह से मैं सोशल मीडिया पे रहता हूं और उन्हीं लोगों की वजह से सोशल मीडिया हैंडल करता हूं। क्योंकि अगर लोग ही नहीं रहेंगे, अगर देखने वाले नहीं रहेंगे, सुनने वाले नहीं रहेंगे, जिन पे असर नहीं होगा, तो कोई बात का, कोई तर्क का मतलब नहीं रह जाता है। तो आज का लाइव सिर्फ इसलिए कि अब आप लोग तैयार हो जाइए हर जगह पे विकास राज को देखने के लिए। शुरुआत तो सिर्फ न्यूज पोर्टल से ही होगा कि सबसे पहले खबरों का आदान प्रदान किया जाएगा आपके समक्ष। धीरे धीरे जितने भी चैनल बनाए जाएंगे उन सभी का लिंक्स आपके प्रोफाइल तक, आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और विकास जो आपका है वो बिल्कुल कमजोर नहीं हुआ है, बिल्कुल टूटा नहीं है, क्योंकि हम लोग तो योद्धा हैं। हम लोग तो हमेशा अपनी बातों को लेकर लड़ते रहे हैं। हम तो अपने अधिकार के लिए हमेशा से आंदोलन करते रहे हैं, अपना बलिदान देते आए हैं। तो वैसे में एक्सपोज मीडिया पेज का बलिदान दे देना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, अफसोस इस बात का है कि कई लोगों का जान प्राण बचता था एक्सपोज मीडिया में। उन लोगों को बहुत बुरा लगा कि यार हम लोगों ने इतने मेहनत से 7 लाख फॉलोअर बनाए थे एक्सपोज मीडिया पे, वो चला गया। तो आप बिल्कुल भी कतई भी निराश नहीं होइए, क्योंकि यही आपका ही भाई है
और जो चीजें 4 साल में खड़ा हुआ था इस बार 4 महीने में खड़ा कर दिया जाएगा, इतना प्रबल तो आपका भाई हो चुका है। बात बाकी आज का लाइव सिर्फ इसलिए कि आप लोग जो चाहते थे कि विकास राज को एक बार देख ले, एक बार विकास राज अपने मुंह से आके बोल दे कि विकास मैं आ गया हूं, तो लो मैं आ गया हूं भाई। और तमाम लोग जो लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं वो लोग इस पेज को, इस वीडियो को शेयर कर दें। और लाइव आकर बताने का भी मकसद ये भी था कि जो लोग पेज को सर्च कर रहे हैं उन लोगों को पता नहीं चल रहा है कि ऑथेंटिक पेज कौन सा है, कौन सा विकास राज का एक्सपोज मीडिया है। तो अब जब आप एक्सपोज मीडिया को खोलेंगे तो एक्सपोज मीडिया पे आपके भाई का लाइव आ जाएगा, शाम तक या कल सुबह तक पहले वीडियोस को पब्लिश कर दिया जाएगा। और उसके बाद कोशिश रहेगा कि बिहार और इस देश के तमाम मुद्दों पर आपके सामने जुड़ा जाए, आपके साथ समक्ष उस बातों को रखा जाए। और जितने भी तमाम पत्रकार हैं जो अपने आप को स्वघोषित बहुजन का पत्रकार मानते हैं, अब एक तरफ से उसका भी इलाज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुजन पत्रकार बने तो हमारे दम पे ही हैं, हमारे मतलब विकास राज का नहीं, हमारे समाज की बात मैं कह रहा हूं, उन वर्गों की बात कर रहा हूं जो हमेशा से शोषित रहे हैं, जो हमेशा से वंचित रहे हैं। उन लोगों ने उम्मीद में पत्रकारों को बनाया था, लेकिन वो लोग पता नहीं कहाँ देवर और भाभी के चोली ढोड़ी में जाके उलझ जाते हैं, समझ में नहीं आता है। शायद उन लोगों के लिए वही पत्रकारिता है और वही वो करना चाहते हैं। तो कुल मिला के बात यही है कि अब आप तैयार हो जाइए, आपका भाई आ चुका है मैदान में और कल से उन सभी का धागा वैसे ही खोला जाएगा जैसे हमेशा से हम खोलते आए हैं। तमाम लोगों का हिसाब किताब होगा, उन लोगों का हिसाब किताब होगा जिन लोगों ने हमारे समाज को या हमें ठगने का काम किया है। हम अपने ऊपर भी बातों को इसलिए बोल रहे हैं कि कई आस्तीन के सांपों को हमने पाल रखा था जिसको हम दूध पिला रहे थे, उन आस्तीन के सांपों का भी बाहर आ जाना बहुत जरूरी था। मेरे 1 महीना सोशल मीडिया पे नहीं रहने से उन आस्तीन के सांपों ने अपना रंग दिखा दिया। जो लोग कल तक उन्हें दूध पिलाते थे वही लोग लाठी लेके उसके बिल में उनको मारने के लिए दौड़ पड़े थे, तो वो सभी अपने बिल में जाकर बैठ चुके हैं। तो वैसे आस्तीन के सांपों को भी जवाब दिया जाएगा। और सोशल मीडिया पे अब हर तरफ विकास राज ही होगा, क्योंकि अब पहले जो मैं काम करता था ना वो समाज के लिए करता था, पर फर्क अब सिर्फ इतना है कि अब जब विकास राज काम करेगा तो वो अपने लिए करेगा। अब समाज तो मेरा प्रायोरिटी है ही, ये बात तो आप कतई नहीं इग्नोर कर सकते हैं कि जिसके रगों में अपने समाज, अपने लोगों का उम्मीद बहता हो तो वो आपके साथ कभी गद्दारी या धोखाधड़ी करेगा, ये तो कतई नहीं होगा। लेकिन हाँ, जो सिर्फ मैं समाज करता था वो समाज की बातें अब मैं कुछ दूर होकर करूंगा और अपने लिए ज्यादा समय निकाला करूंगा। फेसबुक पे वापस आने का एक वजह और सबसे स्ट्रांग रीजन ये है कि जब मेरे पिताजी बीमार हुए थे तब मैं पीएम शेष में उनको लेकर गया। मुझे एक फोन करने का जरूरत पड़ा था, सिर्फ एक फोन मैं किया और मेरे पापा 5 दिन में ठीक होकर घर तक आ गए। पेस मेकर लगा और सब कुछ ठीक हो गया। पीएमसीएच में मुझे पता चला कि मैंने क्या कमाया है। पीएमसीएच में मुझे पापा को जब डॉक्टर्स ने अंकल कहना शुरू किया, जब ऑपरेशन थिएटर में मेरे पापा को लोग डॉक्टर्स जो थे वो अंकल कह रहे थे, तो ये बहुत गर्व का पल था कि जब आपके पिता को उस अवस्था में पता चले कि उसके बेटे ने क्या कमाया है। तो इस कमाई को मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ, इस कमाई को मैं त्यागना नहीं चाहता हूँ। और मुझे उस दिन आभास हुआ कि अगर मैं एक्सपोज मीडिया को रन नहीं कर रहा होता, एक्सपोज मीडिया को नहीं चला रहा होता, तो शायद मुझे भी पीएमसीएच के दहलीज पे आकर किसी नेता, किसी मंत्री, किसी नेता मंत्री के पीए को फोन करके यह इंतजार करना होता कि मुश्किल से मुश्किल एक बेड मिल जाए मेरे पापा के लिए। लेकिन मैंने अपने पापा को पीएमसीएच में बेस्ट ट्रीटमेंट दिलवाया और ये सब मुमकिन हो पाया वहां के तमाम डॉक्टर गणों के कारण। खासकर पीएमसीएच के कुछ ऐसे डॉक्टर जो मुझे अपना अजीज समझते हैं, जो मुझे अपना भाई मानते हैं, उन लोगों को अपने कैमरे के सामने लाना मेरा प्रायोरिटी होगा, मेरा मकसद होगा। उन लोगों का प्रचार प्रसार करना और अपने लोगों तक जोड़ना, ये मेरा प्रथम कर्तव्य होगा। यही सबसे हिम्मत मिला वापस आने का। और जो चीज मैं सोचता था कि मैंने सोशल मीडिया से क्या कमाया है, इन 1 महीनों में मैंने अपने आप को वो चीज शायद एहसास करा पाया कि मैं क्या कमाया हूं। जब मेरे नाम पे बाढ़ पीड़ितों को माफ कीजिएगा, जब मेरे अब्सेंस में बाढ़ पीड़ितों को मदद किया जाता है विकास राज के नाम पे, जब मेरे पिताजी को डॉक्टर्स के द्वारा अंकल कहा जाता है, जब मेरे तमाम चीजों से दूर होने के बाद सोशल मीडिया पे भी विकास राज ट्रेंड करता रहता है, जब आस्तीन के सांपों को चुन चुन कर खदेड़ा जा रहा होता है, तब ये चीज मुझे एहसास करा रहा होता है कि विकास, तुम्हारे बिना हमारा समाज जो है वो अधूरा है और तुम जो कमाए हो ये तुम्हारी अपनी निजीगत कमाई है और यही बस दुनिया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कल के डेट में कौन मौत के गाल में समा जाए कहना मुश्किल है, लेकिन अगर आप कुछ कमाए हैं और अगर वो चीजें अभी धरातल पे दिख रही है, आप अपने आंखों से देख पा रहे हैं, तो ये कमाई सबसे बड़ा होता है।
बात बाकी अब क्या ही कहना, कई अपने लोगों ने छल किया, कई अपने लोगों ने धोखा दिया, उन लोगों का क्या कहना, उन लोगों से हिसाब किताब होते रहेगा। जिनका अपना अस्तित्व खुद का नहीं होता है वो मेरे अस्तित्व की बात किस मुंह से करते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। तो अपने अपने अस्तित्व को अपने अपने गिरेबान में बांध कर रखिए, अपने गिरेबान को संभाल के रखिए, अपने ताज बना कर रखिए सर का, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, पर आप कुछ बन जाइए, हम ये उम्मीद करेंगे। बात बाकी एक्सपोज मीडिया एक ब्रांड बन चुका है, यह आप एक्सपोज मीडिया को सर्च करके ही महसूस कर पाएंगे। चलिए बाकी अब कुछ कमेंट्स को देख लेते हैं। और आज का लाइव सिर्फ इसलिए कि आपका भाई आ चुका है सबका हिसाब किताब करने, सबसे सवाल करने, सबकी जड़ों को फिर से हिलाने के लिए, और वो पेड़ जिनको हिला चुके थे उनको जड़ से उखाड़ने के लिए। आनंद भारत एक्सप्रेस, हम एक्सपोज मीडिया पर वेट कर रहा था भैया। हाँ, मुझे पता है कि आप लोग एक्सपोज मीडिया पे वेट कर रहे होंगे, तो अब आप लोगों का ये जिम्मेदारी है, सुशांत, अनिकेत और उमेश रंजन भैया, आप लोग का ये जिम्मेदारी है कि एक्सपोज मीडिया भोजपुरी पेज को कैसे मास लेवल तक पहुंचाया जाए, कैसे एक बार फिर से इस पे उन फॉलोअर्स को वापस जोड़ा जाए जो हमारे हमेशा से दर्शक रहे हैं, जिनको हम लोगों पे भरोसा रहा है। एमडी जुनैद, शेर वापस आ गया है। बस भैया, आप लोगों ने ही शेर बनाया है और आप लोगों से दूर मैं कब तक रह सकता हूँ। अंकित अकेला, चैनल न्यू है का भाई? जी हाँ, बिल्कुल चैनल नया है, लेकिन वो क्या है ना कि कुछ नाम के लिए फॉलोअर्स मायने नहीं रखता है। तो एक्सपोज मीडिया अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है, तो इसके लिए अब फॉलोअर्स मायने नहीं रखता है। एक्सपोज मीडिया का कोई फॉलोअर्स नहीं पूछता है कि एक्सपोज मीडिया का कितना फॉलोअर्स है। आज तक आपने नहीं कभी पूछा होगा, आज तक किसी नेता ने हिम्मत नहीं किया, आज तक किसी अधिकारियों ने ये नहीं पूछा कि आपके चैनल का सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स कितना है, क्योंकि पूरे बिहार को बहुत अच्छे से पता है कि एक्सपोज मीडिया का ताकत क्या है। और एक अकेला सिंगल चेचिस, सिंगल पसली में जो हाथ में माइक लेके सड़कों पे घूम जाता है और उसके घूमने पे क्या तूफान उठता है, ये सबको पता है। राम जन्म यादव, शानदार भैया, बहुत शुक्रिया। यदुवंशी लाला राज, और सब ठीक ना है भैया? एकदम बहुत बढ़िया है, आप लोग के रहते हमें क्या हो सकता है। सुनील कुमार यदुवंशी भैया, आप मुस्कुराते रहिए, काफी अच्छा लगता है। अरे मेरी जान, हमेशा मुस्कुराते रहेंगे और आप लोग के रहते हमारे मुस्कान को कोई छीन नहीं सकता है। परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती है, लेकिन हम उन्हीं परिस्थितियों से सीख कर आगे बढ़ते हैं। और कई चीजें जो जिंदगी में होता है वो बहुत कुछ सिखा के जाता है, उससे इंसान को सीखने का जरूरत होता है। तो बस यही समझिए कि 1-1.5 महीने आपका भाई ब्रेक पे गया था। आनंद सिंह यादव, जियो शेर दहाड़ते रहिए, बहुत शुक्रिया भैया। लाल बाबू यादव, आप सभी का इंतजार था, बहुत शुक्रिया भैया, इंतजार पूरा हुआ। शशांक यशवी अमर, वो अमर भैया, लव यू अमर भैया, लव यू टू। कमल हसन भैया, दिन रात एक करेंगे आपके सपोर्ट में। आनंद भारत लिख रहे हैं, कमल हसन भैया उनको लव रिएक्ट कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत पल है। आकिब खान, वेलकम अगेन भाई, थैंक यू सो मच आकिब भैया। रजनीश यादव, वेलकम बैक शेर बिहार, फिर से साम्राज्य खड़ा करेंगे। एकदम, ये साम्राज्य हम सब मिलकर खड़ा किए थे और हम सब मिलकर फिर से खड़ा करेंगे। और रुपेश सिंह यादव, हमको मालूम था शेर एक कदम पीछे किया है तो छलांग लंबा होगा। बिल्कुल, और आप तो रुपेश भाई हमेशा से हमारे साथ खड़े रहे। मुकेश यादव, पेपर लीक, डोमिसाइल, बाढ़ मुक्त बिहार के लिए आवाज, हर उन मुद्दों पे बात होगा मुकेश, परेशान होने का जरूरत नहीं है। हम उन सभी बातों पे सवाल करेंगे जिसके लिए आप लोग हमसे उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं। हम आप लोगों की उम्मीद को कभी टूटने नहीं देंगे। इस बार सही लोगों के साथ आइए वापस और सही को पहचानिए। आरजू नजर भैया, मैं एक लाइन में एक बात बोलता हूँ, अब किसी से कोई मतलब नहीं है मुझे। अब मैं किसी को बनाने के लिए नहीं आया हूँ, अब मैं किसी को मिटाने के लिए नहीं आया हूँ, अब मैं बस अपना काम करने आया हूँ। और ये पंक्तियां जो मैंने अभी बोला, ये मेरे खास उन अपने लोगों के लिए है जो लोग किसी को मेरे पास भेज देते और कहते हैं भैया इसको भी सपोर्ट करके आगे बढ़ा दीजिए ना, और वो यहाँ से बढ़ने के बाद हमारे पीठ पीछे जाके चुगली करते हैं। वैसे लोगों को दूर से ही नमस्कार है, प्रणाम है, राम राम है। आप दूर रहिए, मस्त रहिए, जिंदाबाद रहिए, हमसे कोई उम्मीद मत रखिए। हाँ, आप समाज के लिए, आप बहुजन एकता को जिंदाबाद करने के लिए, मजबूत करने के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तब आप मेरे पास आइए, स्वागत है, आपको भरपूर सहायता किया जाएगा, लेकिन बस आपके काम से काम तक। कल तक हमने कई गलतियों को किया था अर्जुन नजर भैया कि कई लोगों को, जिन लोगों की औकात हमारे पैर के बराबर नहीं थी, हमने उनको अपने रूम में और अपने साथ खाने पे बिठा लिया था। तो अब जिनकी औकात हमारे पैर के बराबर होगी ना, उनको मैं पैर के नीचे ही रखूंगा। ये बहुत कायदे से मैं ये बात बोल रहा हूं, और ये शायद लाइफ में मुझे बोलना शोभा नहीं देता है, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं कि जिनकी औकात हमारे पैर के नीचे रहने की थी वो अब पैर के नीचे ही रहेंगे। और ये खासकर कुछ अपने लोगों के लिए बातें हैं, वो अपने लोग जो हमें बनाने आए थे और बनाते बनाते खुद बन गए हैं और खुद बन के भी गुमनाम हो गए।
वैसे लोगों के लिए। अंकित अकेला चैनल एक दिन में इतना शेयर होगा ना कि विरोधियों के पिछवाड़ा में आग लग जाएगा। तो बस शुरू हो जाइए अंकित अकेला भैया, देर किस बात का। डिस्कवरी भारत, हेलो डिस्कवरी भारत, कैसे हैं आप? उमेश रंजन, पहचाने कि नहीं करेजा देवघर से। उमेश रंजन भैया प्रणाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल पहचान गए। कन्हैया यादव भैया, आपका बहुत बेसब्री से इंतजार था हम लोगों का। शक्ति है, अरे मेरी जान, आप हमारे ताकत हैं। दलाल नेता सलेमपुर, देवरिया उत्तर प्रदेश, फतेहपुर हत्याकांड मालूम होगा आपको। प्रेमचंद यादव, जमीनी विवाद लेकर हत्या हुई थी, प्रथम पुण्यतिथि है, उनको नमन। आप बोल देते तो बड़ा अच्छा रहता। अगर ऐसा है, अगर आप हमें याद दिलाए हैं तो इसके लिए बहुत शुक्रिया। और अगर आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि है तो हम मन से, दिल से उनके आत्मा के लिए, शांति के लिए प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। वो जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, अच्छे रहें। अगर पुनर्जन्म उनका अगर कहीं हुआ है तो हमारे किसी भी देश के कोने में, तो वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इससे ज़्यादा हम क्या कामना कर सकते हैं। बाकी उनके लिए जितना हो पाया था हमने अपना यथाशक्ति अपना सब कुछ लगा दिया था। बिट्टू यादव, लव यू ब्रो, लव यू टू भैया। बम सिंह यादव, बिहार के बवासीर के बारे में कुछ बताएं भैया जी। अरे बिहार के बवासीर के बारे में मैं क्या बताऊं, वो चमन इंसान तो यार क्या ही बोलूं। बवासीर का क्या वाह, एक नंबर का मलबा। देखिए आप लोग एक चूक कर देते हैं, जब आप बवासीर और बिहार कहते हैं और फिर कहते हैं कि भैया उसका इलाज कीजिए, तो आप लोग मूर्खतापूर्ण बात कर देते हैं। क्योंकि बवासीर एक ऐसा बीमारी है जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। हाँ, कुछ औषधियां आयुर्वेद में है जिसका इलाज वैद्य करते हैं, हाँ, जिसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये मैंने शुरू में ही आपको बोल दिया है कि मैं वो वैद्य हूं जो नब्ज पकड़ के इलाज कर देता हूं। तो उस बवासीर का कोई इलाज तो नहीं है, लेकिन उसके बवासीर से आपको दर्द नहीं हो, इसके लिए हम बैठे हैं। हम उसका इलाज करके उसको कंट्रोल में रखेंगे, टेंशन लेने वाला बात नहीं है। वैसे कमल भैया बात बहुत बढ़िया बढ़िया बोलता पीछे से। चलिए, बाकी इजाजत दीजिए आज के लाइव में। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का मनोकामना पूर्ण हुआ होगा कि विकास वापस सोशल मीडिया पे आ गया। और मेरे लिए ये बहुत खुशी का वक्त है कि मैं कल से वो सभी कामों को कर सकता हूं जो मैं करना चाहता हूं। बात बाकी नीतीश कुमार जी का एक बार शुक्रिया इसलिए कह देंगे कि वो पुल बना के रखे हैं 15 नंबर रोड पे, जो मेरा लाइव स्टूडियो है। बहुत दिन हो गया उस पर खड़ा हुए। चलते हैं, अगर शाम को मौसम अनुकूल रहा तो आज शुरुआत वहीं से होगा, क्योंकि वही पुल ने विकास राज को एक स्पेशल पहचान दिलाया था। बात बाकी आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। इस पेज का नाम बदल के एक्सपोज मीडिया भोजपुरी से एक्सपोज मीडिया किया जा रहा है। आप तमाम लोगों की ये दायित्व है, ये जिम्मेदारी है कि इस पेज को भरपूर मात्रा में शेयर करें और YouTube को स्पेशली सब्सक्राइब कर लें। और हम अपना YouTube चैनल का भी लिंक यहाँ पे दे देंगे, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें। और जितने भी मैं नए चैनल्स को क्रिएट करूंगा, उनके कंटेंट्स, उनके आइडियोलॉजी, वो सभी आप तक पहुंचाने का जिम्मेदारी मेरा, और उसको बाकी तमाम लोगों तक पहुंचाने का जिम्मेदारी आप लोगों का। बात बाकी इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया आप लोग को, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।